हेलो लर्नर्स, तो देख लेते हैं आज की इम्पोर्टेंट ट्रिक। तो आज की इम्पोर्टेंट ट्रिक क्या है, क्या सीखेंगे हम आज की क्लास में? हम सीखेंगे कि जो इस तरह का एक्सप्रेशन अगर आपको मिले तो आप उसमें जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स होता है उसका कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, उस टर्म का कोफिशिएंट ऑफ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करोगे तो बहुत टाइम जाएगा आपका और आप गलती भी कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो का मकसद रहेगा आपको एक बहुत अच्छा तरीका प्रोवाइड करना इस टाइप के सॉल्यूशन को क्रैक करने के लिए इन सेकंड्स। तो जल्दी से देख लेते हैं बिना किसी देरी के कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, जो इसकी ट्रिक रहेगी, ध्यान रखना, ये ट्रिक अप्लाई होगी जब एक पॉलिनोमियल जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पे x का मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 है, तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स बनेंगे, फैक्टर्स भी 2 ही बनेंगे। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? मतलब कहने का जो जीरोज बनेंगे वो 2 ही बनेंगे इस पॉलिनोमियल के। तो जो ट्रिक रहेगी सब बच्चे नोट डाउन कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आपका काम आने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। तो जो ये ट्रिक रहेगी आपकी, ये रहेगी फैक्टर 1, अच्छे से लिख देता हूं मैं कलर में, फैक्टर 1 रेज टू पावर n+1 माइनस फैक्टर 2 रेज टू पावर n+1। फैक्टर 1 का पावर भी सेम है, फैक्टर 2 का पावर भी सेम है और दोनों का डिफरेंस है। तो इसको सॉल्व करके जो आएगा वो ही क्या आएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज नोट डाउन करनी होगी कि n की वैल्यू क्या है यहां पर। ठीक है, n की वैल्यू क्या है? तो n की जो वैल्यू रहेगी वो आपके ये x की जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट है ये ही आपकी n की वैल्यू रहेगी, जिसका आप कोफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे हैं, मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ x, और इस क्वेश्चन के लिए ये 2 है। तो देखिए अब फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। 20x², अब मैं इसका अगर खाली मैं अब क्या करता हूं यहाँ पे 20x² माइनस 9x+1, -1 को मैं भूल जाता हूं ऊपर। ठीक है, अब मुझे इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है तो 9x को मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं इसको -5x माइनस 4x+1। 9x को मैं 2 टर्म्स में ऐसे स्प्लिट कर सकता हूं। अब देखो यहां पे जो मैंने स्प्लिट किया है, इसी के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व होगा। 5x कॉमन आ गया, यहाँ पे आ गया 4x माइनस 1, यहाँ पे -1 कॉमन आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 1। अब आगे और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 5x माइनस 1 और ये आ जाएगा 4x माइनस 1। तो यहां से जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं इसके, देखो ये 2 फैक्टर्स आ गए, क्लियरली 2 फैक्टर्स आ गए। लेकिन हमें क्या लेना है जिसमें हमने इसको ब्रेक किया है, किन 2 पार्ट्स में हमने इसको ब्रेक किया है, यहीं तक करना है आपको, है ना। किन 2 पार्ट्स में ब्रेक किया हमने इसको, 5 में और 4 में, 5 और 4 में। तो ये F1 हो जाएगा आपका और ये क्या हो जाएगा F2। बस इतना काम करना है। फिर जल्दी से देख लेते हैं, सॉल्यूशन हमारा आ गया है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। फैक्टर 1 की 5 रेज टू पावर n+1 माइनस फैक्टर 2 क्या है 4 रेज टू पावर कितना लेना है आपको n+1। तो 5 रेज टू पावर n+1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू है 2, 5 रेज टू पावर 3 ये कितना हो जाएगा 125 माइनस यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, ये कितना हो जाएगा 3, 4 रेज टू पावर 3 ये कितना हो जाएगा 64, और जब हम माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 61। तो ये आपकी ट्रिक आपको कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ये आपको बहुत ज्यादा आपका टाइम बचाने वाली है, और जल्दी से RKC मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।